दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल। बहुत सारे लोगों ने लिखा और कहा कि साहब आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध पर जो घोषित नहीं हुआ है उस पर कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि न्यूज़ 9 टीवी जो इससे पहले मेरा चैनल था जिस पर मैं अपलोड नहीं कर पाता, उसके बारे में मेरे पास नोटिस आया जनाब कि आपके जो टाइटल्स हैं, आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, मैं वीडियो वगैरह तो लगाता ही नहीं था, वो दरअसल अमेरिका के उनके ख़िलाफ़ हैं। ये मुझे आपको भी मालूम है। तो इस वजह से उन लोगों ने मेरे उस चैनल को पहले 8-10 महीने पहले डिमोनेटाइज़ कर दिया था। अब उसको बिल्कुल बैन कर दिया, मतलब मैं अपलोड नहीं कर सकता। चैनल ज़रूर दिख रहा है अगस्त तक। दूसरी बात, अभी युद्ध के माहौल में हमारे भारत की सरकार की तरफ से भी ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि जो भी सेना की खबरें हैं, युद्ध की खबरें हैं, आप वही देंगे जो कि PIB या डिफेंस के सोर्सेज से निकली हुई हैं। लेकिन आपने देखा कि देश के मीडिया ने हाल क्या बना रखा है। किसी ने तो इस्लामाबाद पर कब्जा बता दिया है और किसी ने कह दिया कि पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष है मुनीर, उसको कब्जा लिया है, पकड़ के लिया है, वो कहीं घूम रहा होगा बॉर्डर पे, उसे उठा लाएंगे। हालांकि अब ये अंजना कशिया पर आज तक माफ़ी मांग रहा है। रिजिजू साहब ने भी इसके बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। सेम यही हाल पाकिस्तान का है। अभी तो फिलहाल पाकिस्तान के चैनल्स और जो ट्विटर हैंडल्स हैं सब बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अभी 2-3 रोज़ पहले तक भी उनके हालात इतने ख़राब थे कि अब भारत ने हमला किया नहीं था, 5 विमान उन्होंने 5 मिनट में गिरा दिए थे। मतलब झूठ की इंतहा तो हो। अब मैं आपको इन झूठी खबरों से क्या बताऊं। अब सच्ची खबरें कहाँ पर हैं, रिलायबल खबरें कहाँ पर हैं? वो बाहर के जो अखबारात हैं उन लोगों ने उनको बयान किया है किसी हद तक, लेकिन वो भी कहते हैं कि बाज़ दफ़ा के पाकिस्तान के सोर्सेज से पता चला है। अब पाकिस्तान जो सोर्स दे रहा है वो झूठी तो होगा ना भाई। युद्ध में कई सारा तरह के युद्ध लड़े जाते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे टीवी पे जो युद्ध लड़ रहे हैं झूठे एंकर नोएडा के बैठे हुए, ये बिला वजह का अपना मजाक बनवा रहे हैं। पूरी दुनिया में मजाक बन भी रहा है इनका, लेकिन इनके बारे में मैं अपनी बात करके अब समय की खराबी नहीं करना चाहता, ये इस लायक नहीं है। लेकिन बहरहाल जिनकी जिम्मेदारी थी सूचना देने की, वो जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं और वो दे नहीं रहे, झूठ ही दे रहे हैं। हमारी जहाँ तक बात है, वायर बहुत कोई न्यूज़ चैनल तो उसका इतना बड़ा था ही नहीं, वो तो यूट्यूब पर और वेबसाइट उस पर बैन लगा दिया गया है। 4 PM जहाँ मैं काम करता हूँ उसका मेन चैनल बंद कर दिया। दोस्तों, इस तरह से जो है सरकार की तरफ से भी बंधन है। पुण्य प्रसून वाजपेयी का चैनल बंद कर दिया गया, हमारा 4 PM बंद कर दिया गया। मतलब ये युद्ध से पहले की बातें चल रही हैं। खैर, तो लेकिन फिर भी आपकी जिज्ञासा है कि आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। मैंने आपसे कहा कि हमें सिर्फ इतनी बात की इजाज़त है, हम सूत्र से कोई खबर नहीं बता सकते आपको, और बाहर के सूत्र हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। लेकिन आपको फ्रांस का लिमोंडे और यहाँ इकोनॉमिक्स अखबार है अमेरिका का, उसमें सैन्य एक अधिकारी था, मतलब जो रिपोर्टिंग करता है सैन्य क्षेत्र में, उसने बताया कि दरअसल ये किसका नुकसान कहाँ क्या हो रहा है। मैं आपको इशारों में सिर्फ इतना बता चुका हूं कि पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हुए हैं भारत में, उनको वाकई नाकाम बना दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं किसी हद तक। वजह S-400 एक ऐसा एंटी डिफेंस सिस्टम जो हमने रशिया से लिया था, तब जब अमेरिका हमारे ऊपर थोपना चाहता था अपना, वो पैट्रियट करके था उसका एक, उसको हमने लिया नहीं। मोदी जी की तारीफ करनी चाहिए। टर्की ने भी S-400 लिया था, उससे पहले ये S-300 था। ये दुनिया किसी भी प्रकार के मिसाइल को हवा के अंदर ही ख़त्म करने के लिए बड़ा शानदार रशिया का बनाया हुआ S-400 है। दूसरी बात ये टर्की ने भी लिया था। तो हमने वाकई अपना दिफा बहुत मजबूत किया और हमारे हमले यानी कि भारत के हमले बड़े मजबूत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, मरने वाला आम इंसान किसी भी जगह हो, वो दरअसल इस तरह की झड़पों से, मैं ये वीडियो इसलिए बनाना आया हूँ कि आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो तमाशा चल रहा है इसके पीछे असल वजह क्या है। मैं लेकिन उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, आम इंसान की जान जो है ना, वो वाकई बॉर्डर फिल्म आई थी, JB दत्ता ने बनाई थी, उसके अंदर आखिर में जब वो नंबरिंग चलते रहते हैं तो एक गाना था कि जंग तो कुछ दिन की होती है, उसके बाद तेरा भी वतन मेरा वही वतन, इस तरह का एक बड़ा शानदार गाना था, आप उसे सुनिएगा ज़रूर। खैर, मैं फ़िलहाल तो सिर्फ इतना ही आपको बता सकता हूँ। अब दोस्तों बात यह है कि ये जंग जो है ना, दरअसल ये आप और में कीड़े मकोड़े हैं। हमारे ऊपर टेस्ट करके हथियारों का, ये दरअसल कुछ लोग, दुनिया की ऐसी ताकतें जिसके मैं बारे में बस्ट करने आया हूँ उनका पूरा वो ये देखना चाहते हैं कि हमारा हथियार कितना कामयाब है। अमेरिका के और फ्रांस के बने हुए हथियार जो निहत्ते गाज़ा के मुसलमानों पे चलाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में फिर वो बिकते हैं। अमेरिका के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं है दोस्तों, इनोवेशन करते हैं
वो फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो दुनिया चीज़ें बनाते हैं, इनोवेशन करते हैं, वो दुनिया में फिर चीन से, अफ्रीका से और हिंदुस्तान से बनवाते हैं। उनके यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, उनके यहाँ इस तरह की इंडस्ट्रियाँ नहीं हैं। हाँ, दुनिया के जो बड़े बड़े इनोवेशंस होते हैं, स्टारलिंक जैसे मान लीजिए आप, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या कुछ भी ऐसी चीज़ वो बनाते हैं, लेकिन बनवाते वो यहाँ पर हैं। तो वो लोग इस तरह से हथियार बनाते हैं। ये इसराइल हथियार बनाता है, ड्रोन बनाता है, फ्रांस बनाता है। बताइए, दुनिया का अंदर हर एक नेता फ्रांस के अंदर चोर चकार टाइप है, लेकिन वो फंसा हुआ है, लेकिन उसका फिर भी बिकते हैं। तो ये दुनिया पे टेस्टेड दिखाते हैं कि देखिए, गाजा में इतने, अफगानिस्तान में इतने, इराक में इतने, सोमालिया में इतने, वियतनाम में इतने मार चुके हैं हम। 2,80,00,000 लोग जानते हैं आप कब मारे गए थे? जब हिटलर से लड़ाई लड़ी थी रशिया ने, जिसकी परेड कल ये मना रहा था पुतिन, विजय वही तो मनाया जा रहा था। खैर दोस्तों, बात ये, तो अब वहां पे इस तरह से चीन ने भी बनाए हैं। अब चीन की खबर मैं आपको कल को देता हूँ। ईरान ने ये कहा कि 5 साल लाइन में लगे अमेरिका में, लिहाजा वहां पर तो मिल नहीं पा रहा है, हम ना इसराइल से लेना, वो अमेरिका फ्रांस से नहीं लेना चाहते, अब हम लेना चाहते हैं, हालांकि उस पर सैंक्शन है, वो चीन की तरफ है। तो चीन को भी अपने हथियारों को इस्तेमाल कराना है, उसने पाकिस्तान में दे रखे हैं वो। अब एक नई जंग छिड़ गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, द इकोनॉमिक्स जो अखबार है अमेरिका का है, उसमें मैं देख ये रहा था कि जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो सैन्य क्षेत्र के बड़े ज़बरदस्त राइटर, वो रिपोर्टर्स हैं, वो बता रहे थे कि हम चीन का बना हुआ इतने पैसे का ये है, इसने ये इससे कंपेयर, मतलब ये इंडिया और पाकिस्तान की झड़पें जो हैं, ये इस बात की भी एक अलामत है कि अमेरिका और चीन के बने हुए हथियार टेस्ट हो जाएं और दुनिया को फिर वो बेचने में मंडी बन जाए। लेकिन चीन की बात यह है कि चीन दुनिया में जहाँ पर गया औजार लेकर गया है, हथियार लेकर नहीं गया है। लेकिन अब वो भी मजबूरन आ गया इस क्षेत्र में। अमेरिका हर जगह हथियार लेकर जाता और बड़ा जलील होकर के वापस आता है। खैर, आप मेरी बात समझ गए। पहले मैंने आपको मीडिया के थोड़ी सी ये बात बताई कि किस तरह के पहरे हैं, और दूसरी फिर मैंने आपको बताया कि हालात फ़िलहाल क्या चल रहे हैं, और तीसरी मैंने आपको बताई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। आप ये बताइए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर से लैस है ना? चीन भी है, मतलब 3 न्यूक्लियर पावर्स जो हैं वो बिल्कुल एक साथ हैं। और अब ये बातें आती हैं सामने, टीवी वाले तो झूठे, इनको छोड़ दीजिए, लेकिन ईमानदारी से बताइए, अगर ये लड़ाई आगे चली जाती है तो क्या इस बात से इनकार किया जा सकता कि न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल ना हो? 99.99% नहीं, 100% मुझे इस बात का यकीन है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान अगर सरकश होता है या इंडिया वहाँ पर बहुत बड़ा हमला बोल देता है तो ये चांसेस भी बन सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 4 खच्चरों पर लोग आए पहलगाम के अंदर, 400 किलोमीटर का डिफरेंस है पहलगाम और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, समझ रहे हैं? कोई रास्ता नहीं है वहाँ पर। वो लोग आ कैसे गए? आने के बाद उन्होंने वहाँ पर नाम पूछ करके मारना शुरू कर दिया और वो फिर भाग गए। टाइम्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस छापता है कि वो 2 दफ़े नज़र आए, उसके बाद वो गायब हो गए, हम उनको ढूंढ भी नहीं पाए। ये सवाल करना आज के वक्त में चैनल को बंद कराना है। लेकिन बहरहाल मैं आपसे पूछता हूँ, 4 खच्चरों पर 4 खूनी दरिंदे आए और उन्होंने आकर के भारत के बेकसूर, देखिए एक बात याद रखिएगा मेरी, आप हस्बैंड राधा का हो या रजिया का, याद रखिएगा, जब वो मरता है ना, आंसू अलग नहीं होते। अभी मैं छोटा सा वीडियो देख रहा था, हरियाणा का एयरफोर्स का कोई हमारा बंदा शहीद हुआ है। चीख जानते हैं किसको कहते हैं? वो किसी भी देश की महिला की चीख हो जब बेटा और हस्बैंड जाता है। तो वो जो पहलगाम के अंदर आके घरों को उजाड़ कर चले गए 4 खच्चरों पर आने वाले आतंकवादी, वो अपना आप आ गए, न्यूक्लियर पावर्स को लड़ा गए। यानी कि इतना आसान है कि 4 खच्चरों पर आओ और न्यूक्लियर पावर को लड़ाओ। ये अकल में आने वाली बात है क्या भाई? 2014 में एक कॉमेडियन था ज़ेलेंस्की, बिना किसी उसके राष्ट्रपति बना दिया गया। इतनी आसानी से कॉमेडियन बन जाता है? हमारे यहाँ का जानी लीवर तो सभासद नहीं बन पाया भाई। ये कौन बनाता है? ये जोलानी जो है, अल शरा जिसको कह रहे हैं, सीरिया पे आके बशर अल असद की सरकार को हटा दिया इसने। आप ये बताइए, जोलानी इसको इसलिए कहते हैं कि गोलान हाइट्स का था, वहाँ जी नहीं बोला जाता, वहाँ जीम ही इस्तेमाल होता है, तो इसलिए जोलानी कहा जाता है इसको। ये एक गोली चलाए बिना अचानक सीरिया का बादशाह बन जाता है, फिर कहता 5 साल तक मैं रहूँगा, उसके बाद देखेंगे कोई सरकार बनेगी। अब उसे यूरोप भी इस्तेमाल कर रहा, फाइनेंस में कल बयान कर रहा था, इसराइल से ताल्लुकात गांठ रहा है वो। कहने का मतलब ये है कि ईजिली ये लोग कैसे आ जाते हैं, अर्जेंटीना टू स्वीडन दक्षिणपंथी लोग आ जाते हैं। इंग्लैंड में 1920 से लेकर के आज तक 2 पार्टियां थी, तीसरी पार्टी दक्षिणपंथी आ जाती है।
जर्मनी में एएफडी पार्टी दक्षिणपंथी है। दक्षिणपंथी जैसे ये हमारे यहाँ के शरपसंद लोग होते हैं ना, जो धर्म की और जात की बुनियाद पर राजनीति करते हैं, इनको दक्षिणपंथी कहा जाता है। तो ऐसे लोग जर्मनी में एएफडी पार्टी को आ जाते हैं। एलन मस्क उसको सपोर्ट करता है। तो दुनिया में दक्षिणपंथी लोगों को ला कौन रहा है? ज़ेलेंस्की को अचानक राष्ट्रपति कौन बना देता है? जोलानी को कौन बना देता है? 4 खच्चरों पे लोग आते हैं, पहलगाम के अंदर गोलियां चलाते हैं, 2 न्यूक्लियर पावर आपस में लग जाती हैं और इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि ये शायद वर्ल्ड वार 3 ना बन जाए। इसका मतलब ये है, ये अपने आए खच्चरों पे लोग, इनको लाया गया है। 1960 के अखबारात मेरे पास हैं दोस्तों, उसके अंदर अमेरिका ने खुद कहा है कि हम कई देशों की सरकारों को गिराने का काम करते हैं। इमरान खान अपना आप जेल में नहीं गया है। ईरान का बादशाह अपने आप ही अजरबैजान से आते हुए क्रैश नहीं हुआ है। याद रखिएगा मेरी बात। हमास ने अचानक ही हमला नहीं कर दिया है। ये सब फिर पिलाने उस डीप स्टेट का जो दुनिया को चलाने का काम करती है। पुलवामा जब हुआ भारत में, उससे पहले हम टीवी पे आज भी काम करते हैं, पहले भी काम करते थे, सर्वे हुआ था कि कोई भी सर्वे ये नहीं बता रहा था कि मोदी जी सरकार में आ रहे हैं। पुलवामा हो गया, जबरदस्त जीत हो गई। अचानक छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, राजनीतिक परिक्रम बदल जाता है। अखबार इनके हाथ में, टीवी इनके हाथ में, तुम्हारी नब्ज और मेरी नब्ज इनके हाथ में, युद्ध कराना युद्ध बैठाना इनके हाथ में। ट्रम्प बोल जाता है, युद्ध रुक जाता है, ट्रम्प चुप हो जाता है, युद्ध चला जाता है। अजीब व गरीब स्थिति है। ये तमाशा बना देते हैं और आप और हम और गोदी मीडिया के एंकर बैठ जाते हैं। 3 विमान गिरा दिए, 5 विमान गिरा दिए, 26 ड्रोन गिरा दिए, 30 ड्रोन गिरा दिए, इस्लामाबाद पर कब्जा कर दिया। ये जाहिल हैं, इनको असल में दरअसल पता ही नहीं है। जैसे 4 कुत्तों के सामने कोई हड्डी डाल दी जाती है और उसको वो भंबोड़ते हैं, इसी तरह से ये खबरें डाल देते हैं हमारे सामने कि भंबोड़ते रहिए। अब अक्लमंद अगर कुत्ता कोई है तो समझ तो लेना, ये जाहिल हैं, ये इस तरह के मैं कह सकता हूं जानवर हैं कि इनको ये लग जाता है भाई ये खबर आ गई। अरे भाई, परसों जो खबर पे बात चल रही थी उसके बारे में तो बात कर। तो दोस्तों, बात यह है कि जाति जनगणना हो या पुलवामा का अटैक, पहलगाम का मामला हो या पाकिस्तान से युद्ध, इराक और ईरान की लड़ाई हो या फिर खाड़ी देश का युद्ध, सद्दाम हो या लीबिया का उस आदमी को मार देना। मालूम है, लीबिया के ऊपर याद आया, गद्दाफी को किसने मारा था, कौन था? उसमें बड़ा बेटा शामिल था उसका। याद रखिएगा मेरी बात। तो दोस्तों, बात यह आपको तो मालूम नहीं है, सऊदी अरब के एक प्रिंस ने मार दिया था अपने चाचा को, शाह फैसल, याद है ना? गोलियां मार दी थी। कौन है ये लोग? ये सब संचालित किए हुए लोग हैं डीप स्टेट से। ये एक ऐसी संस्था है जो अमेरिका में यहूदियों के तसल्लुत में चलती है, जो पूरी दुनिया में ये तय करती है। जॉर्ज सोरोस को पीछे मत पड़िए आप जानिए कि आखिरकार ये युद्ध की स्थिति कैसी हो गई। 4 खच्चर पे आके पहलगाम में मार देंगे और हम युद्ध में लग जाएंगे। देखिए, ये तमाशा बना दिया गया है दुनिया को चलाने वाली उन ताकतों में। चीन क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहा है उसके अंदर? चीन को मालूम है कि सन 90 में भारत के बराबर में खड़ा था, दुनिया के दूसरे नंबर या पहले नंबर पे वो आने वाला है। वो लड़ाइयों से पीछे हट रहा है। उसने अपने मीडिया को कंट्रोल किया, अपने लोगों को काम दिया है और वहां पर तमाम सहूलतें दे करके उसने अपनी इक्तिसादी हालत को इतना शानदार बना लिया है। अमेरिका उसी को खत्म करना चाहता है किसी सूरत में। ये युद्ध सोच रहे हैं आपके, इसमें चाइना को इफेक्ट नहीं किया जा रहा है। मान लीजिएगा चाइना इतनी तेजी से चूंकि उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। पाकिस्तान इंडिया का युद्ध का मतलब है वो जो चाइना का जो बेल्ट रोड है ना, उसको भी बाधित होना। जमीनी अगर कार्रवाई पाकिस्तान में जिस दिन हम कर देते हैं, याद रखिएगा चीन को बोलना पड़ेगा अपने मामले में। तो ये कोई खेल इसका नहीं है पहलगाम के अंदर मार दिए गए लोग। ये दरअसल 4 खच्चर पे जो आए हुए लोग हैं ना, ये दुनिया को लड़ाने वाले लोगों ने भेजा है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए और अचानक सोचिए, ऐसा नहीं बना करते हैं। आप जरा बनकर तो दिखाइए पार्षद, पसीने निकल आएंगे, पार्षद नहीं बन पाओगे। या मिनटों सेकंडों के अंदर राष्ट्रपति बन जाते हैं। मैं बाहर मुल्कों की बात कर रहा हूँ, ये सब बिठाए जाते हैं। अशरफ गनी बिठाया जाता है। अजीब व गरीब मामले आते हैं। बताइए, अशरफ गनी जब वहाँ पर 2.5 लाख या 1.5 लाख की सेना ट्रेंड करके अंदर गया, अफगानिस्तान वाले आए, वो आकर का न्यू हमला कर दिया, जाके काबुल के उसमें महल में बैठ गया वो उसामा बिन लादेन का लड़का। ये सब खेल है, ये तमाशे हैं जो ये लगाते हैं और आपका और हमारा काम है से बात करना। और मजबूरी ये है कि अब तो कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं कहें। ये जिस खबर को चाहते हैं एल्गोरिदम इनका बहुत तेजी से बढ़ा देता है, जिस खबर को चाहते हैं ये बिठा कर रख देता है। फिलहाल तो दोस्तों, मुझे यही बताना था कि दरअसल युद्धों की जो पीछे की बुनियाद है वो ये है जो मैंने आपके सामने बताई। आपको अगर खबर अच्छी लगती है, बराए करम इसको शेयर करें। राशिद ज़हीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब भी करें और आगे बढ़ा दें। ये फिर बंद कर देंगे, फिर दोबारा कुछ और देखेंगे, लेकिन जब तक ये बंद नहीं होता आपसे गुजारिश है इसे आगे बढ़ाएं। जय हिंद।